नमस्कार। तस्वीर न्यूज़ स्टेशन विजय तस्वीर कैमरामैन महान माथुर ओपल कॉन्वेंशन सेंटर बोरीवली। 9 वर्ष के कार्यकाल में शाह ने निमंत्रण में 23 तर्रार आमदार युवा कार्य सम्राट की कुछ झलकियां आज के भाषण में भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां गिना रहे हैं। श्री सुनील राणे जी, आमदार श्री सुनील राणे जी। भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां, माननीय पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी का संदेश वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार एक परिवार, ऐसा हमारा नारा है। सबका साथ सबका विकास। विद्यार्थी सिंह जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी वार्ड नंबर 13। उत्तर मुंबई की बुलंद आवाज सम्माननीय गोपाल शेट्टी जी यहाँ पर है। आवाज में दम होना चाहिए। बोलो भारत माता की। अभी भी आधे हाथ ऊपर आधे नीचे, अभी एयर कंडीशन में हो। चलो सब लोग हाथ उठाओ जोर से, अपना अपना तो उठाओ। हाँ चलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी उत्तर मुंबईच्या आजच्या या विशाल अशा सभेला उपस्थित उत्तर मुंबईचे आदरणीय खासदार श्री गोपाल शेट्टी जी या मंचावर या विभागाच्या विधानसभेच्या माझ्या सहकारी सन्माननीय आमदार श्रीमती मनीषाताई चौधरी, चारकोपचे धडाडीचे नेतृत्व करणारे माझे मित्र, माझे सहकारी आणि विधानसभेमध्ये एक नाही, दोन नाही, 3 वेळा आपल्या कर्तृत्वाने आपली जागा बनवणारे आमदार श्री योगेश सागरजी, या जिल्ह्याचं खंबीर नेतृत्व, त्यांच्या भाषणामध्ये जोश आणि आवाज आहे, असे आमचे मित्र सन्माननीय जिल्ह्याचे अध्यक्ष श्री गणेश खणकर, मंचावर उपस्थित आपल्या जिल्ह्याचे प्रभारी सन्माननीय श्री रघुनाथजी कुलकर्णी, ज्या तिन्ही महामंत्र्यांनी अतिशय सुंदरपणाने या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं, असे श्री दिलीप पंडित, श्री बाबा सिंग, श्री निखिल व्यास आणि उपस्थित या मंचावरील सर्व महानुभाव, कार्यकर्ते, बंधूंनो आणि भगिनींनो, मगाशी आपले जिल्हाध्यक्ष असं म्हणाले, ते घाबरू नका. आणि ते असं म्हणाले की मी असंच गमतीमध्ये बोललो आणि पाऊस थांबला. थांबला की नाही? थांबला. तो हळूच माझ्या कानामध्ये आवाज आला, गोपालभाई, की गणेश खणकर बोलतोय माझ्या बाजूला येऊन, की असाच मला आवाज आला, पुढच्या महिन्यामध्ये महानगरपालिकेची निवडणूक आहे. आणि पुढे ते असे म्हणाले, आता मी बोलायच्या आधीच इथनं टाळ्या वाजतायत. उजवीकडे बघा गणेशराव, आणि हे मला बोलू तर द्या. सुबह अखबार खोले, शाम को टेलीविजन देखे, तो ये पता लगता था कि घोटाले और घोटाले, लेकिन पिछले 9 वर्ष की हमारी सरकार ने 1 नहीं, 2 नहीं, अनगिनत ऐसे काम किए कि देश नहीं बल्कि पूरा विश्व ये कहने लगा कि अगर देश का प्रधानमंत्री हो तो नरेंद्र मोदी जैसा हो, ऐसा विश्व कहने लगा. और कितनी बातें, यानी नीचे बैठ के 5 मिनट में मैं देख रहा था पीछे की तरफ, इतने कामों का ब्यौरा है. विचार करो, अगर भारतीय जनता पार्टी का करोड़ों कार्यकर्ता अगर ये कहने लगा कि ये देश में विकास की राह पे चलने वाली अगर कोई पार्टी है, इस देश को उन्नति की, प्रगति की राह में लेके जाने वाला अगर कोई है, तो वो है अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी है.
बहुत सारे विषय है, बहुत सारे वक्ता है, सिर्फ एक बहुत बड़ा विषय आपके सामने रखना वाला हूं। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का वो भाषण हमने संसद में सुना, और वो संसद में हमने वो भी भाषण सुना जो 5 अगस्त 2019 को हुआ, जिसके लिए लगातार आज नहीं बल्कि 50 वर्ष से हम वो बातें सुनते आ रहे थे। लेकिन वो 370 की धारा को समाप्त करने के लिए 70 साल लगे। जो बुजुर्ग कार्यकर्ता है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को नींव रखते हुए देखा है, जिन्होंने 1951 की भारतीय जनसंघ की स्थापना करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वो सपना देखा होगा। लेकिन इसके साथ साथ राम मंदिर का भी निर्माण शुरू हुआ। ट्रिपल तलाक के माध्यम से पूरी दुनिया ने देखा कि अगर मोदी जी ठान लेते हैं तो बात को पूरा करते हैं। ऐसी एक बात है जिसको पूरा करने का काम, संकल्प करने का काम या आपका, मेरा और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों लोगों का है। वो है समान नागरिक कानून। और समान नागरिक कानून के लिए मैं कहता हूं कि ये कानून के बारे में चर्चाएं हो रही, लेकिन मैं कहता हूं कि 1950 का एक भाषण आप निकाल के देखिए। 1952 को पहली लोकसभा बनने के बाद का पहला भाषण जवाहरलाल नेहरू जी के सामने अपने स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का देखे, जब उन्होंने 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान नहीं चलेंगे को भाषण किया। उसके साथ एक विधान, एक संविधान और एक निशान का भी उनका भाषण था। अगर आज अपना देश इतने बड़े पैमाने पे आगे बढ़ रहा है, तो क्या अपने देश में एक कानून, एक झंडा, एक संविधान होना चाहिए कि नहीं? मैं आपको पूछता हूं, होना चाहिए कि नहीं? एक कानून, एक संविधान, एक तिरंगा। और यही बात आदरणीय मोदी जी ने कही। आप सबने देखा होगा कि पाटना में 15 राजनीतिक पार्टियों की मीटिंग, राजनीतिक पार्टियों की मीटिंग में उबाटा की भी पार्टी गई। उबाटा को पूछा गया कि आप क्या करना चाहते हो? यूसीसी पे समर्थन देना चाहते हो या विरोध करना चाहते हो? उन्होंने कहा हम समर्थन भी करेंगे, लेकिन सोच के समर्थन। सोच के समर्थन कैसा होता है? आपको पूछा, अरविंद केजरीवाल को पूछा गया कि क्या आप समर्थन करोगे? उन्होंने कहा हाँ, मैं यूसीसी के लिए समर्थन करूंगा। समाजवादी पार्टी को पूछा, समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम विचार करके निर्णय लेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने भाषण दिया कि 370 की धारा के बाद बहुत कठिन समय जम्मू कश्मीर में है, और उन्होंने भाषण किया कि अगर यूसीसी लागू कर दिया तो जम्मू कश्मीर क्या भारत के कोई भी हिस्से में घूमने जैसी परिस्थिति नहीं होगी। आप सबको याद होगा 370 की धारा को समाप्त करते समय आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी का वो बयान था कि देश के लिए जान भी दे देंगे, लेकिन 370 को खत्म करेंगे। ये भाषण था। और इसके लिए ये कानून लागू हो। हिंदुस्तान की सीमा को सुरक्षित रखने वाला जवान अपने प्राणों का बलिदान कर देता है, और यह धारा को लागू होने के पश्चात जम्मू कश्मीर का विकास होता है, और विकास होने के पश्चात एक देश एक कानून। ये भाषा भारतीय जनता पार्टी की आज की नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की भाषा जब से भारतीय जनता पार्टी की निर्माण हुआ है, तब से ये भारतीय जनता पार्टी की भाषा रही है। और एक संविधान, एक कानून, एक निशान, ये आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है, और उसको पूरा करने का काम हम भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता करेंगे। ये विश्वास रखते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जनता पार्टीचा गणेश खंडकर उभे